किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बना। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। मसीहाए मिल्लत फख्रे पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी यतीमों को फिर यतीम कर गए। पूरी कौम तड़प उठी, जब्त के सब बंधन टूट गए, आंसू बेइख्तियार छलक पड़े। दरवेश सिफ्त इंसान के जनाजे में हुक्मरानों की शिरकत, सदर मुमलिकत, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर और वजीर आला पंजाब और सिंध समेत कई अहम शख्सियात शरीक हुई। अलविदा ईदी साहब। उम्र भर सादा जिंदगी गुजारने वाले का जनाजा पूरी शान से उठा। कायदे आज़म और ज़ियाउल हक के बाद तीसरी शख्सियत जिसका जज्बे खाकी मिलिट्री गन गैरेज पर लाया गया। ग्राउंड कलमा शहादत के विर्द से गूंज उठा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का सैल्यूट, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, 21 तोपों की सलामी दी गई। रस्म सोएम कल अदा की जाएगी। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शहर की फजा भी सोगवार। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग। कौम के मसीहा की जुदाई का गम हर दिल में, हर घर में महसूस किया गया। ताजरों ने कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखा। तफरीही मकामात पर भी सन्नाटे छाए रहे। आप इन इंसानों में मुझे ढूंढ सकते हैं। मैं आम इंसानों का बंदा हूं और ढूंढने के लिए आम इंसानों में जाके मुझसे मिले, मैं मिल जाऊंगा। इंसानियत की खिदमत ईदी साहब का ओढ़ना बिछोड़ना। आखिरी सांस तक मिशन जारी रखा। 25 साल पहले ईदी विलेज में अपनी लहद खुद तैयार कराई। सादा दिल शख्सियत की वसीयत के मुताबिक ज़ेबतन कपड़ों में तदफीन। मरने के बाद भी मसीहाई ना छोड़ी। अपनी आंखों से 2 जिंदगियों को रोशनी दे गए। की याद आ रही, मेरा पापा बहुत हो गया है। अब हमारा कोई भी नहीं है तो फिर हम सबका ख्याल कौन रखेगा। आज हमारा पापा नहीं है, हम उनको बहुत याद करेंगे। लावारिसों का वारिस चला गया, दूर, बहुत दूर। बाबा रुखसत हुए तो ईदी होम्स में खेल कूद और मौज मस्ती करने वालों से जैसे खुशियां ही रूठ गईं। उनके आंसू अब कौन पूछेगा, कौन उन्हें गोद में उठाएगा। अब्दुल सत्तार ईदी अब हम में नहीं रहे, लेकिन यादों और दुआओं में सदा के लिए जिंदा रहेंगे। वजीर आजम की जानिब से निशाने इम्तियाज का ऐलान। अब्दुल सत्तार ईदी, एक अहद खत्म हुआ। मौत ने बहुत बड़ा इंसान हमसे छीन लिया। सबसे गरीब लेकिन हकीकत में सबसे अमीर। बैरून मुल्क इलाज की कई बार पेशकश, लेकिन वतन अजीज में रहने को तरजीह दी। सरकारी अस्पताल से इलाज कराया, वहीं पर खालिक हकीकी से जा मिले। ईसार,
खिदमत, इंसानियत, ईदी जैसी शख्सियत के लिए अल्फाज कम पड़ गए। बचपन में माँ की बीमारी अब्दुल सत्तार को ईदी बना गई। 1951 में जमा पूंजी से छोटी दुकान खरीदकर डिस्पेंसरी की बुनियाद डाली। झूला सर्विस ने हजारों बेसहारों को सहारा दिया। एक पुरानी वैगन से शुरू होने वाला सफर आज दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस बन चुका है। भूखों को खाना दिया, बेघरों को छत। लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे। सोशल मीडिया पर ईदी साहब को जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन। सलाम ईदी टॉप ट्रेंड। पड़ोसी मुल्क भारत में भी गम की लहर, दुआया तकरीबात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान की मदर टेरेसा का लक़ब दिया। बरतानिया में मौजूद कौमी टीम ने मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। लंदन में 48 रोजा कयाम। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वजीर आजम मुकम्मल फिट। खसूसी तैयारी के जरिए वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। गवर्नर, वजीर आला और विफाकी वुज़रा ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर से जाती उम्रा ले जाया गया। वज़ीर आज़म ने वतन पहुंचते ही मुखालिफिन को सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं धरने किसी मसाइल का हल नहीं, पहले की तरह फाल और हर तरह के चैलेंज से निमटना आता है। ऑपोजिशन को चाहिए कि वो भी खिदमत करे और मुल्क को आगे बढ़ने दे। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर को फिर खून से नहला दिया। कश्मीरी नौजवान की शहादत पर वादी में मुजाहिरे। कश्मीरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। काबिज फौजियों ने मुंतशिर करने के लिए गोलियां बरसा दी। 8 शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद में ईद मिलन पार्टी खून से रंग गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम। तू मैं से शुरू होने वाली बात गिरेबान से होती हुई गोलियों तक पहुंच गई। फायरिंग से 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं आपके साथ नबीला सिंधु। अलविदा, अलविदा इंसानियत के रहनुमा, अलविदा अब्दुल सत्तार ईदी। कई लावारिसों को फिर बेसहारा कर गए। ईदी साहब सफरे आखिरत पर निकले तो हर दिल उदास, हर आंख अश्कबार हो गई। मीठा दर से मैयत का काफिला चला तो ईदी साहब के चाहने वालों ने फूलों की बारिश कर दी। पुलिस, रेंजर्स और नेवी के दस्ते साथ साथ चलते रहे। अलविदा, अलविदा इंसानियत के रहनुमा, अलविदा अब्दुल सत्तार ईदी। कई लावारिसों को फिर बेसहारा कर गए। ईदी साहब सफरे आखिरत पर निकले तो हर दिल उदास, हर आंख अश्कबार थी। मीठा दर से मैयत का काफिला चला तो ईदी साहब के चाहने वालों ने फूलों की बारिश कर दी। पुलिस, रेंजर्स और नेवी के दस्ते साथ साथ चलते रहे। लावारिसों का वारिस अब्दुल सत्तार ईदी सबको रोता छोड़ गए। ईदी साहब की मैयत सोहराब गोट सर्द खाने से सुबह के वक्त मीठा दर ईदी होम में आखिरी दीदार के लिए लाई गई। इसी मकाम से अब्दुल सत्तार ईदी का जनाजा उठा तो इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्क बार और हर दिल से ईदी साहब की मग़फ़िरत की सदाएं बुलंद थी। ईदी साहब के जस्ते खाकी को एम्बुलेंस में डाला जाने लगा तो लोगों ने फूलों की बारिश कर दी। ईदी साहब की मैयत को आहूं और सिसकियों में नमाज़ जनाजा के लिए नेशनल स्टेडियम ले जाया जाने लगा तो रश के बायस एम्बुलेंस का चलना महाल हो गया। जिंदगी भर प्रोटोकॉल से दूर रहने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की मैयत को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मंजिल तक ले जाया गया। मैयत का काफिला मीठा दर से निकलकर लियारी एक्सप्रेस वे और यहां से सरशाह सलमान रोड से होता हुआ नेशनल स्टेडियम पहुंचा। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद ईदी साहब के जस्ते खाकी को आर्मी एम्बुलेंस के जरिए आखिरी आरामगाह तक ले जाया गया।
पुलिस, रेंजर्स और नेवी के दस्तों ने तकरीबन 70 किलोमीटर तक मैयत के काफिले को एस्कॉर्ट किया। गरीबों, यतीमों और मस्कीनों के हामी अब्दुल सत्तार ईदी सफर आखिरत पर रवाना हो गए और पूरी कौम उनकी मगफरत के लिए दुआ गो है। दुखी इंसानियत के लिए खुद को मिटाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी अमर हो गए। मरहूम की नमाज जनाजा में मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौमी परचम में लिपटे ईदी साहब के जस्दे खाकी को आर्मी चीफ और फौजी हुकाम ने सलामी पेश की और फिर उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ ईदी विलेज में सपुर्द खाक कर दिया गया। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दुखी इंसानियत को अपनी पूरी जिंदगी देने वाले अब्दुल सत्तार ईदी पूरी कौम को सोगवार छोड़ गए। इंसानियत के अजीम खादिम की नमाज जनाजा के लिए नेशनल स्टेडियम का इंतखाब किया गया। ईदी साहब का जस्ते खाकी सबज हिलाली परचम में लपेटकर ग्राउंड में लाया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध, पंजाब और सिंध के वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान समेत नामवर सियासी व समाजी शख्सियात शरीक थे। नमाज जनाजा मौलाना अहमद यार न्याजी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद ईदी साहब की मैयत को तदफीन के लिए ले जाया जाने लगा तो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ समेत दूसरे फौजी हुकाम ने सलामी पेश की। ईदी साहब का जस्द खाकी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ नेशनल स्टेडियम से ईदी विलेज कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया, जहां इनके बेटे फैसल ईदी ने मैयत को खुद लहद में उतारा। अब्दुल सत्तार ईदी की तदफीन के बाद फातिहा ख्वानी की गई और मुसल्लह अफवाज और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मिल्लत के मसीहा की कब्र पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और IG पुलिस की जानिब से फूलों की चादरें चढ़ाई गई। इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इनकी तालीमात आने वाली नस्लों की रहनुमाई करती रहेंगी। दुखी इंसानियत की खिदमत, गरीबों की कफालत, यतीमों से हमदर्दी और लावारिस बच्चों को बाप का सहारा देने वाले बाबा चले गए। अब्दुल सत्तार ईदी की मौत पर जहां हर आंख अश्कबार है, वहीं ईदी होम के लावारिस बच्चे हकीकत में एक बार फिर यतीम होने पर अश्कबार हैं। फसाहत फातिमा से तफसीलात जानते हैं। ईदी होम में मौजूद ये नन्हे लावारिस फुल हकीकत में एक बार फिर यतीम हो गए। दुनिया में अब्दुल सत्तार ईदी ही इनके बाबा और वाहिद सहारा थे। ईदी साहब की वफात पर मासूम बच्चे गम से निढाल हैं। कोई अफसोदा लेटा है तो किसी बच्चे की आंख से आंसू लड़ियों की तरह बह रहे हैं। हमारे पापा की याद आ रही, मेरा पापा बहुत हो गया। हम खेलते थे, वो हमें घूमने ले जाते थे। अल्लाह करे अब्बू हमारे पास वापस आ जाए। लावारिस और बेसहारा बच्चों का सहारा जहाने फानी से कूच कर गया, वो अब रो रो कर अपने मसीहा के लिए दुआएं मांग रहे हैं। बहुत अच्छे थे, वो हमें इंतकाल के चले गए, उनकी बहुत याद आती है। हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया, अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत नेक दिल इंसान थे, उनका इलाज मेरे 6 महीना चला, बहुत अच्छी हो गई, उन्होंने कोई मेरे से पैसा नहीं लिया। लावारिस होने का दुख किसी अजाब से कम नहीं होता। ऐसे में ईदी होम में पलने वाले ये मासूम बच्चे दोबारा से बेसहारा और यतीम होने पर इंतहाई दुखी हैं। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
फख्र इंसानियत और पाकिस्तानियों के मसीहा अब्दुलसत्तार ईदी मनो मट्टी तले जा सोए। बेटे फैसल ईदी ने लहद में उतारा। सिसकियों और आहों में सैकड़ों लोग ईदी साहब के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं करते रहे। डीजी रेंजर समेत कई आला हुकाम ने तदफीन में शिरकत की। सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान, सिंध हुकूमत और पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। तदफीन के मौके पर हर आंख गम से पुरनम नजर आई। तफसीलात सिब्ते हसन से। दुखी इंसानों के हमदर्द मददगार अब्दुलसत्तार ईदी की मैयत को नमाज जनाजा के बाद तदफीन के लिए ईदी विलेज ले जाया गया। इस दौरान शुरका अमजद साबरी की कव्वाली पढ़ते रहे। हर दिल गमजदा और हर आंख अश्कबार थी। सैकड़ों अफराद की सिसकियों में ईदी साहब को सुपर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर भी लोग यक जुबान होकर कलाम पढ़ते रहे। अब्दुलसत्तार ईदी ने ईदी विलेज में 25 साल पहले खुद अपने हाथों से अपनी कब्र तैयार की थी। ईदी साहब के बेटे फैसल ईदी, पोते, खानदान के दूसरे अफराद और डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने तदफीन में शिरकत की। उन्हें फौजी और कौमी एजाज के साथ दफनाया गया। फैसल ईदी ने मैयत अपने हाथों से लहद में उतारी। तदफीन और गुलपाशी के बाद अब्दुलसत्तार ईदी के बुलंद दर्जात के लिए फातह ख्वानी भी की गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, साबिक सदर जनरल ज़िया-उल हक के बाद समाजी रहनुमा अब्दुलसत्तार ईदी तीसरी शख्सियत है जिनकी मैयत को पाक फौज की रवायती गन कैरेज व्हील कैरियर के जरिए स्टेडियम तक पहुंचाया गया, जिसकी तफसील बता रहे हैं आफ्ताब खान। फौजी जवानों के हिसार में घिरी इस गन कैरेज व्हील कैरियर पर उस अजीम शख्सियत का जज्द खाकी रखा हुआ है जिन्होंने अपनी बेमिसाल समाजी और फलाही खिदमात की वजह से दुनिया भर समेत पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे। अब्दुलसत्तार ईदी के जस्ते खाकी को नेशनल स्टेडियम के बैरूनी हिस्से से स्टेडियम के अंदर बने चबूतरे तक गन कैरेज व्हील कैरियर के जरिए पहुंचाया गया। तदफीन के मौके पर फौजी एजाज की ये रिवायत ताज बरतानिया के दौर से शुरू हुई। मलका विक्टोरिया के कफन बॉक्स की नकलो हरकत भी इसी गाड़ी के जरिए हुई थी। पाकिस्तान में इस रिवायत की तारीख 3 मौकों पर मिलती है। पहली मर्तबा बानी पाकिस्तान कायद आज़म की तदफीन के मौके पर, दूसरी मर्तबा साबिक सदर ज़िया-उल हक की तदफीन के मौके पर, जबकि तीसरी मर्तबा अब्दुलसत्तार ईदी को ये एजाज बख्शा गया। अब्दुलसत्तार ईदी बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम के हकीकी हीरो थे। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। समाजी खिदमत के शोबे में आलमगीर शोहरत पाने वाले अब्दुलसत्तार ईदी खालिक हकीकी से जा मिले। दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस की बुनियाद रखने वाले अब्दुलसत्तार ईदी की जिद्दोजहद पर मबनी दास्ताने हयात सुना रहे हैं कराची से आमिर फारूक। ऐसे तो मैं इंडिया से आया हूँ, मुहाजिर हूँ, लेकिन मैं अपने को इंसान कहता हूँ। मेरी पहचान मैंने इंसान की। 1928 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा होने वाले अब्दुलसत्तार ईदी में लड़कपन से ही समाजी खिदमत का जज्बा नुमाया था। वो घर से मिलने वाले 2 पैसों में से 1 पैसा जरूरतमंदों पर खर्च करते थे। 11 साल की कम उम्री में माँ की देखभाल करके उन्होंने खिदमत करना सीख लिया था। 19 साल की उम्र में वो वालदा की मोहब्बत से महरूम हो गए। उनके खानदान ने 1947 के बाद कराची हिजरत की और मीठा दर को अपना मस्कन बना लिया। ईदी ने 1951 में अपनी जमा पूंजी से एक छोटी दुकान खरीदी और एक डॉक्टर की मदद से डिस्पेंसरी की बुनियाद डाली। वो इस डिस्पेंसरी के सामने ही सो जाया करते थे ताकि किसी की भी मदद को फौरी पहुंच सकें। यूं गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया की जाने लगी। 1957 में हांगकांग फ्लू के बाइस हजारों लोग बीमार पड़ गए, जिसके बाद ईदी की खिदमत का दायरा पहली मर्तबा मीटर दर से बाहर देखा गया। मलीर में इमदादी कैंप लगाए गए। कारकर्दगी को देखते हुए एक कारोबारी शख्स ने 20,000 रुपए अतिया किए, जिससे एक पुरानी वैन खरीदी गई। इस वैन से पूरे सूबे में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। लावारिस लाशों को दफनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। 1972 में बिशाम जलजले में अब्दुलसत्तार ईदी अपनी एम्बुलेंस को लेकर मुतासरा मुकाम पर पहुंच गए। इसी साल ईदी फाउंडेशन को ट्रेड यूनियन के बखेड़े का सामना करना पड़ा, तो 1994 में इदारे को नए सिरे से रजिस्टर्ड कराया गया और ईदी फाउंडेशन की नई बुनियाद रखी गई।
अब्दुल-सत्तार ईदी मीठा दर के इलाके में एक कमरे में रिहाइश पजीर रहे। मुख्तलिफ ममालिक ने उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें कई अवार्ड से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज अता किया। अब्दुल-सत्तार ईदी ने अपनी सवाने उम्री भी तहरीर की है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अब्दुल-सत्तार ईदी एक अहद था जो खत्म हुआ। मौत ने हमसे इस दौर का सबसे बड़ा इंसान छीन लिया, मगर उनका फलसफा हया रहती दुनिया तक दर्द दिल रखने वालों के लिए मशअले राह रहेगा। इंसानों से प्यार का जज्बा ईदी साहब की जिंदगी का ओढ़ना बिछोना रहा। इंसानियत के इस अजीम खिदमतगार की जिंदगी की चंद खास बातें आइए जानते हैं। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को माने। मैं हूँ अब्दुल-सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। ये है अब्दुल-सत्तार ईदी का अजीम पैगाम, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से प्यार का दर्स देता है। इंसानों से प्यार का यही जज्बा इनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना रहा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते करें। पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं। ईदी साहब उम्र भर किसी से चंदा मांगने नहीं गए। जब भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो झोली फैलाकर सड़क पर बैठ गए। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी, थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैला ईदी फाउंडेशन का नेटवर्क इस दरवेश की खिदमत का आईनादार है। कहाँ गए हो सियालकोटी? 375 सेंटर है, सेंटरों में झूले रखे। झूले में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। ईदी साहब की शख्सियत, सादगी और पाया इस्तकलाल की शानदार मिसाल है। ईदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया, न उनको घर बनाने की तमन्ना है। तो मुझे तो खुदाई फकीर कहते हैं कि ये तो खुदाई फकीर है। ईदी साहब के फलसफा जिंदगी को समझना हो तो इनकी 4 बातें ही काफी हैं। इंसान बनो, इंसान बनो। भूख मिटाओ, इफलासी मिटाओ। दौलत की तकसीम सही करो। फजूल खर्ची नहीं करो तो अमेरिका को भी कर्जा दे सकते। इंसानियत की लाजवाल खिदमत करने वाले ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एजाज हासिल है। फाउंडेशन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया के कई ममालिक में काम कर रहा है। पाकिस्तान में ही नहीं, फाउंडेशन के कई गैर मुल्की दफातर भी मुस्तहकीन की अमदाद के लिए आगे आगे हैं। कराची से जुहेब जिएजा। अब्दुल-सत्तार ईदी की इंसानियत के लिए लाजवाल खिदमात में से एक ईदी सर्विस है। 1997 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ईदी सर्विस को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर शामिल किया गया। पाकिस्तान में ईदी की 1200 एम्बुलेंसें काम कर रही हैं, जिनमें से 300 कराची में हैं। ईदी फाउंडेशन के पास 2 जहाज, 1 हेलीकॉप्टर, स्पीड बोट और रबर बोट भी हैं। 3 एयर एम्बुलेंस 1 माह में इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। ईदी फाउंडेशन का नेटवर्क पाकिस्तान के 100 से ज्यादा शहरों तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के 300 छोटे बड़े मराकज हैं। सिर्फ कराची में ईदी फाउंडेशन के 8 अस्पताल हैं, जिनमें एक 4 बिस्तर का कैंसर अस्पताल भी है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। ईदी फाउंडेशन के तहत अपना घर के नाम से मुख्तलिफ मकामात पर 15 इमारतें हैं, जहां नफसियाती मरीज, लावारिस लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, और बूढ़े अफराद रिहाइश पजीर हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर ईदी फाउंडेशन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, चेचनिया, सूडान और एथोपिया समेत कई ममालिक में ईदी फाउंडेशन काम कर रहा है। जुहेब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अब्दुल-सत्तार ईदी के इंतकाल पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी सोगवार हैं। इंग्लिश सरजमीन पर पूरी टीम ने न सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की, बल्कि बाजुओं पर स्याह पट्टियां भी बांधी और अपने दुख और गम का इजहार भी किया। साबिक खिलाड़ियों ने इसे बहुत बड़ा मुल्की सानेहा करार दिया है।
قومی کرکٹرز نے بھی عبدالستار ایدھی کی وفات پر اپنے دکھ کا اظہار 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے کیا ہے۔ انگلینڈ میں 3 روزہ میچ کے دوران تمام کھلاڑی باؤنڈری لائن پر سر جھکائے، بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر 1 منٹ تک احتراماً کھڑے رہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ دیکھیں میں وہ اور ان کا جو بیٹا ہے جس طرح سے وہ ان کے ساتھ وہ کام پہلے کرتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آگے اس کام کو بڑھائیں، اور ہمیں تو اس کام کے لیے بہت سخت ضرورت ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت صحیح طریقے سے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسری طرف سابق کپتان جاوید میانداد، وسیم باری اور عبدالقادر کا کہنا ہے کہ ایدھی صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ کراچی میں ایک وقت تک کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور جہاں اتنی بدبو ہوتی تھی اور وہاں لوگ جاتے نہیں تھے، اور ان کو میں نے گٹر کے اندر جاتے ہوئے اور اٹھاتے ہوئے لوگوں کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاکی اولمپئن سمیع اللہ شہباز سینئر اور منظور جونیئر نے بھی عبدالستار ایدھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان بھی عبدالستار ایدھی کے انتقال پر افسردہ ہیں۔ قومی کرکٹرز انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ایدھی لوگوں کی شرٹ پہن کر کھیلیں گے، جبکہ شہریار خان نے انہیں نوبل پرائز دینے کی اپیل کی ہے۔ لاوارثوں کے وارث، انسانیت کے خیر خواہ عبدالستار ایدھی کے انتقال پر پوری قوم سوگوار ہے۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی اس موقع پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے ایدھی صاحب کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے ایدھی صاحب کو انسانیت کا بڑا خیرخواہ قرار دیتے ہوئے انہیں لاوارثوں کا وارث کہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایدھی صاحب کے لیے نشان امتیاز کا اعلان بھی کیا۔ عمران خان نے عبدالستار ایدھی کو اپنا رول ماڈل کہتے ہوئے بتایا کہ انہیں کینسر اسپتال بنانے کی ترغیب ایدھی صاحب سے ملی۔ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے عبدالستار ایدھی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ایدھی صاحب فقیر قسم اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ یہ بڑے کم شخصیات ہوتی ہیں دنیا میں جن کے لیے اتنا بڑا خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ یقیناً لاکھوں لوگ آج یقیناً پہلے بھی یتیم تھے، مگر اس کی وفات کے بعد پھر وہ ایک مرتبہ پھر یتیم ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ عبدالستار ایدھی کے انتقال پر پوری قوم سوگوار ہے۔ درویش صفت انسان نے دکھی انسانیت کی خدمت کو زندگی بھر اپنا شعار بنائے رکھا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عبدالستار ایدھی نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق دیا۔ نہ کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے عملی طور پہ سب کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو، اگر آپ محنت کریں تو نہ کچھ ہوتے بھی آپ انسانیت کی خدمت کا جو کام ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ قوم کے مسیحا عبدالستار ایدھی کے انتقال پر پورے ملک میں سوگ کا عالم ہے۔ پوری قوم کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں نے بھی گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ مسکراہٹیں اور پیار بانٹنے والا، اداس تو کر گیا لیکن اپنی خدمت سے ہمیشہ کے لیے امر ضرور ہو گیا۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، اور ابھی شامل کرتے ہیں نیوز اپڈیٹس۔ وزیر اعظم نواز شریف کی 48 روز بعد لندن سے وطن واپسی، کہتے ہیں دھرنے مسائل کا حل نہیں، اپوزیشن بھی ملک کی خدمت کرے۔ نواز شریف پاکستان، عمران خان لندن پہنچ گئے، کہتے ہیں قوم کا پیسہ خرچ کرنے پر عدالت جائیں گے، جمہوریت میں سب کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اور عبدالستار ایدھی کی عطیہ کی گئی آنکھوں نے 2 نابیناؤں کو روشنی دے دی، آپریشن SIUT کے ڈاکٹرز نے کیا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم نواز شریف ہارٹ سرجری کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت پارٹی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے عبدالستار ایدھی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں طالب فریدی سے۔
वजीर आज़म पाकिस्तान दिल के ऑपरेशन के बाद वतन वापस आ गए। वो लंदन में इलाज के लिए 48 दिन तक रहे। आज जब जंबो त्यारा लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो इनकी काबीना और पार्टी के बहुत से साथी इन्हें वहां लेने पहुंचे हुए थे। सहाफियों ने भी यहां आते ही इन्हें पानामा लीक्स और धरने पर सवाल कर डाला। ऑपोजिशन की मैसेज है कि वो भी मुल्क की खिदमत करें और पाकिस्तान को चलने दें, आगे बढ़ने दें। पाकिस्तान बढ़ रहा है, उसको आगे और बढ़ने दें। मियां नवाज शरीफ से जब उनकी सेहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुरएतमाद लहजे में सब अच्छा है का जवाब दिया। मियां साहब, कुछ अपनी सेहत के बारे में दो अल्फाज बोल दीजिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वजीर आज़म ने अब्दुल सत्तार ईदी को भी खराजे अकीदत पेश किया। इंसानियत की जो खिदमत की है और मेरा ख्याल है कि वो तो हमेशा ये खिदमत में जिंदा रहेगी, उनका अपना नाम जिंदा रहेगा। वजीर आज़म अपने अहले खाना के साथ हेलीकॉप्टर पर रायविंड अपने घर जाती उम्रा रवाना हो गए। घर पहुंचते ही वजीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तकबाल उनकी वालदा और बेटी मरियम नवाज ने किया। वालदा ने वजीर आज़म को देखकर माथा चूमा और तवील उम्र की दुआ भी दी। वजीर आज़म नवाज शरीफ कल रायविंड में बाकायदा तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियां एक बार फिर शुरू कर देंगे। साथ ही रिपोर्टर राय शाह नवाज के साथ ताल अफरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने इलाज के गर्ज से लंदन में मौजूद थे और 48 दिन के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे हैं। और वतन वापस पहुंचते ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने सियासी मुखालफिन को खूब पछाड़ा भी और साथ ही साथ उनको सबक भी दे दिया कि अपोजिशन को भी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे और इस मौके पर उनका ये कहना था कि मुल्क आगे बढ़ रहा है और मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। जो लोग रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि धरनों से मसाइल हल नहीं होते हैं। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम जीफ और गरीदा की मेजबान गरीदा फारूकी भी वजीर आजम की आमद के मौके पर एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। गरीदा फारूकी, वजीर आजम ने इस मौके पर क्या कहा और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी देखी आपने? देखिए, इस वक्त तो सबने एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर देख भी ली होगी फुटेज जो हम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहे थे। उनसे जब तबीयत का सवाल किया गया उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल हशाश बशाश हूँ, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। एक सवाल खास तौर पर मैंने उनसे किया कि जी आपका सियासी जज्बा कैसा है, आप वापस आए हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सियासी जज्बा बहुत बढ़ा हुआ है और बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरा जज्बा बढ़ रहा है। और इस पर उन्होंने एक बड़ा जोरदार कहका लगाया था। तो वज़ीर आज़म साहब बड़े फ्रेश लग रहे हैं और वाकई वो एक नए सियासी जज्बे के साथ वापस आते हुए पाकिस्तान में महसूस हुए हैं। उनसे जब हमने सवाल किया कि अपोजिशन के लिए आपके पास क्या पैगाम है और आपके इरादे क्या हैं, कि अपोजिशन जो है वो तैयार बैठी है धरने के लिए, तो आपके क्या इरादे हैं, बातचीत करेंगे या जारहाना अंदाज अपनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि चूंकि आज ईदी साहब की नमाज जनाजा भी थी और ईदी साहब ने पूरी कौम को खिदमत का पैगाम दिया, तो मैं भी अपोजिशन को ये पैगाम दूंगा कि वो कौम की खिदमत करे। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, एक नए मूड में लग रहे थे, बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना लग रहे थे और आइंदा के लिए वो पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बना के आए हैं, पूरा अपना प्लान वो बना के आए हैं, जिसको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वज़ीर आज़म साहब आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लंदन पहुंच गए। कहते हैं कि वजीर आजम ने गरीबों का पैसा खर्च किया, उनके खिलाफ अदालत जाएंगे। जमहूरियत में सबको जवाब देना पड़ता है। मुल्क का वजीर आजम कानून तोड़े और उस पर कोई कानून लागू न हो, ये उसकी खुशफहमी है। आइंदा का लाहे अमल 20 जुलाई को देंगे। वजीर आजम ने गरीबों का पैसा खर्च किया। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि कौम का पैसा खर्च करने पर वजीर आजम के खिलाफ अदालत में जाएंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि वजीर आजम कानून तोड़े और उस पर कोई कानून लागू न हो, ये उसकी खुशफहमी है। नवाज शरीफ अपने आप को बादशाह समझते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा। उसके ऊपर सब खड़े हैं। कल मैं जलसा करके आऊँ, लॉन्च करके आऊँ मैं सियालकोट में। हम अब पूरी तैयारी कर रहे हैं। 20 को इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। सारे पाकिस्तान के अंदर हमारी तहरीक कैसे शुरू होगी, ये मैं आपको सबको वाजे कर दूँ। इस बार जब तक प्राइम मिनिस्टर कानून के नीचे अपने आप को नहीं लेके आएगा और वो समझता है कि वो बादशाह है, वो ये समझ जाए कि अगर ये कोई समझता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर
कानून भी तोड़े, मनी लॉन्ड्रिंग भी करे, टैक्स चोरी भी करे, करप्शन भी करे, लेकिन उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। उसको इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम इसको कानून के नीचे लेके आएंगे, क्योंकि अगर गरीब लोग जेलों में जा सकते हैं हजारों की चोरी में या अरबों की चोरी के अंदर, ये बादशाह दंदराता फिर रहा है, ये नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना है कि इमरान खान और बिलावल उन पर तनकीद तो करते हैं, लेकिन वो ये बताएं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कौन सा मॉडल तैयार किया है। वो मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ किसी भी जलसे में खड़े होके हम पर तनकीद कर सकते हैं, वो किसी जलसे में खड़े होके ये नहीं बता सकते कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की 5 साल में उन्होंने खिदमत क्या की है। इसी तरीके से इमरान खान साहब हैं, वो इल्ज़ामात की सियासत लगा सकते हैं, उनका मंशूर इल्ज़ामात के सफ़हात से भरा हुआ है। उनका जो मंशूर है उसमें वो ये नहीं बताते कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम की क्या खिदमत करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 3 साल में उनके पास कोई मॉडल नहीं बन सका जिस मॉडल को वो आज़ाद कश्मीर में आके पेश करें।